नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप बहुत दिनों से जानना चाहते थे कि आपका वो काम होगा या नहीं होगा, 1 नंबर। 2 नंबर, अगर आप किसी चीज़ को लेके येस और नो में कोई आंसर्स ढूंढ रहे थे तो उसका आंसर आपको आज मिलेगी। और हम देखेंगे कि ये जो एंजल है वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपसे क्या आपके कौन से जवाब प्रश्न के उत्तर देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो सोचिएगा ये आप ही की रीडिंग है। अगर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आपसे रेजोनेट नहीं भी करता है, तो हो सकता है ये आंसर्स आपके लिए है नहीं। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अभी हम प्रेयर करेंगे एंजल से कि आपका कोई भी काम जो आप सोच रहे हो कि ये कब तक होगा, ऐसा कोई भी काम आप सोचिए और एंजल से प्रेयर कीजिए कि आपका ये काम कब होगा। और हम एंजल गाइडेंस से आपको ये बताएंगे कि आपका ये काम कब तक होगा। देख लेते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन। हम प्रेयर करेंगे पहले और एंजल से पूछेंगे। आप एंजल से पूछिए, 1 सेकंड लेके आप अपना क्वेश्चन मन में ले लीजिए और एंजल से पूछिए कि आपका ये काम कब तक होगा। आपका ये काम, कोई भी काम, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, आपका ये काम कब तक होगा। दूसरा, ये होगा या नहीं होगा। और पूरे महीने के लिए एंजल आपको कौन सा गाइडेंस दे रहा है। पहले हम देखेंगे आपका ये काम होगा या नहीं होगा। देख लेते हैं आपका ये काम होगा या नहीं होगा। कोई भी काम, जो भी काम आपने सोच के रखा है या अगर आपने सोचा नहीं, पहले से आपने सोच के रखा था लेकिन अभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के कोई रीडिंग आएंगे, लेकिन हो सकता है पहले का कोई सोचा हुआ चीज़ जो आप जानना चाहते हो कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके ये काम होगा या नहीं होगा। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं इस महीने के लिए। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं इस महीने के लिए, आपका ये काम होगा या नहीं होगा। देख लेते हैं एरीज आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपका ये काम होगा या नहीं होगा। रिकॉन्सिडर, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको इस काम को करने के लिए फिर एक बार सोचना पड़ेगा। जो आप जानना चाहते हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, अगर आप खुद से इसको रिकॉन्सिडर करते हो तो भी होगा। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो, कुछ भी, जहां आपको फिर से एक बार इस काम को सोचना पड़ेगा। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको दोबारा से सोच के इस काम के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। येस और नो, ये होगा या नहीं होगा ये तो है ही, लेकिन अगर आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ योर प्लान दैट शुड बी रिविल्ड, टेक सम टाइम टू रियली गो थ्रू योर प्रोजेक्ट और proposal and share your intention with a trust friend or advisor। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको रिकॉन्सिडर इसलिए करने के लिए कह रहा है यूनिवर्स कि जो आप डिसीजन जानना चाहते हो होगा या नहीं होगा। हो सकता है आपने पूरी तरीके से इस डिसीजन को रिसर्च नहीं किया है, आप सिर्फ जानना चाहते हो, इसीलिए आपका जो थॉट है उसको आप किसी के साथ शेयर करें। उसके बारे में आप पूछें कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, ये हो रहा है या होगा या नहीं होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको इस जो सोच, आप जिस तरीके से सोच रहे हो आपको अपना सोच बदलनी पड़ेगी। येस और नो के अलावा आपको इस चीज़ को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि क्या आप इस
आंसर्स को, क्या आप इस क्वेश्चन को रिकॉन्सिडर कर सकते हो, इस चीज़ को रिकॉन्सिडर कर सकते हो? एकदम येस और नो में ना लाके, मतलब ये चीज़ होगा या नहीं होगा, इस तरीके से ना सोच के, ये चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, कुछ भी, लव रिलेशन हो, शादी हो, तो इस तरीके से ना सोच के अगर आप इसको अलग तरीके से सोचो, किसी और से इसके बारे में डिस्कस करो और फिर जाके अगर आप येस नो में जो भी डिसीजन लेना है आप लो, तब आपके लिए ये काम अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है जो अभी आप सोच रहे हो, हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए, लेकिन एंजल कह रहे हैं कि आपके डिफरेंट टाइम, बेटर टाइम बहुत जल्दी आ सकता है। बाद में अगर आपको पछतावा हो कि मैंने जल्दी-जल्दी में येस और नो में इसका डिसीजन ले लिया, मैंने गलत किया, इसीलिए आपको अपने डिसीजन को रिकॉन्सिडर करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपना डिसीजन रिकॉन्सिडर करनी पड़ेगी। चूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योरसेल्फ। आप जब भी आप इस आंसर्स को रिकॉन्सिडर करोगे, तभी आप अपने अंदर एक अलग तरीके का आंसर आपको मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि आप कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, वो आप जो टाइमिंग आपने सोचा, आप अगर आप जानना चाहते हो कि ये काम आपका कब होगा। नंबर 2, ये 2 नंबर की क्वेश्चन है कि आपका ये काम कब तक होगा। मैं आज 3 क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी पूरे महीने के लिए कि आपका ये काम कब तक होगा। आप कोई भी एक काम सोच सकते हो कि आपका ये काम कब तक होगा। ऐसा नहीं कि येस और नो को भी आपने उठा के इधर लेके आ गए, तो ऐसा नहीं, येस और नो हो गया। अभी आप सोचो कि ये काम, कोई भी काम जो आप काम के बारे में, टाइमिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो आप सोचो कि ये काम कब तक होगा। कोई भी काम आप सोचो और प्रेयर करो, मन ही मन प्रेयर करो। मैं भी कर रही हूँ एंजल से, प्लीज़ एंजल गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका ये काम कब तक होगा। कोई भी काम, जो भी काम आप सोच सकते हो, आप कोई भी काम सोचो और एंजल से ये पूछो कि आपका ये काम कब तक होगा। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, ये काम आपका कब तक होगा। प्लीज एंजल गाइड करें। नॉट द राइट टाइम, अभी ये काम होने का सही वक्त नहीं है। जो भी काम अभी आप सोच रहे हो कि ये काम कब तक होगा, लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अभी ये काम होने का सही वक्त नहीं है। अभी ये काम नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता। अभी ये वक्त सही नहीं है ये बात पूछने के लिए, या फिर ये काम होने के लिए। हो सकता है बाद में ये काम हो, अभी ना हो, कुछ दिन बाद हो ये काम, लेकिन अभी के लिए ये काम होने का ये वक्त नहीं है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब इसका सही वक्त आएगा, एंजल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब इसकी वक्त, सही वक्त आएगा, तब आपका ये काम ज़रूर बनेगा। लेकिन अभी ये काम के लिए ये वक्त सही नहीं है, तो आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक सही वक्त ना आए, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम प्रेजेंटली फॉर व्हाट यू आर इंक्वायरिंग अबाउट। जिस बात को आप जानना चाहते हो, क्या कब तक होगा, तो ये उस बात जानने के लिए ये सही वक्त नहीं है। दिस आंसर इज नॉट ए नो, जस्ट ए नॉट येट। एंजल आपसे ये कह रहा है कि ये ना नहीं है, ये नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा नॉट येट, अभी नहीं। हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। योर एंजल्स विल गिव यू द साइन व्हेन द टाइम इज परफेक्ट। आपको अपने एंजल से ही साइन मिल जाएगा कि जब साइन परफेक्ट, टाइम परफेक्ट होगा, तब एंजल आपको साइन दे देगा कि आपका काम होने वाला है। अभी के लिए नहीं नहीं, लेकिन ये वक्त सही नहीं, नॉट येट नाउ। अभी हम देखेंगे एंजल आपको पूरे महीने के लिए, आपके हर काम के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके पूरे महीने के लिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं पूरे महीने के लिए आप
को एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में हर किसी को थोड़ा थोड़ा अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, थोड़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि बिना कंप्रोमाइज़ के हर काम आप कर लोगे, ऐसा कभी होता नहीं है। लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, तो आपको भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिना कंप्रोमाइज़ के आपको हर चीज़ में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये भी गलत है। और अगर आपको आपका ये सोच है कि आपको बिना कंप्रोमाइज़ के कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लाइफ में हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए हैप्पी आउटकम फॉर दिस सिचुएशन यू विल फाइंड इट नाइसली compromise. Allow yourself some time to become clear about what is truly important to you. एंजल आपसे ये कह रहा है कि कभी कभी आप अपने अंदर भी झांक के देखो, इस वक्त के लिए आपको क्या सही लगता है, क्या करना चाहिए। अगर आप जस्टिस चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सही हो, तो आपको खुद को भी सही रखना पड़ेगा, अपने आप को, अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। आपको अपने अंदर जो आत्माएं हैं उसकी प्रकाश जगानी पड़ेगी। आपको अपनी हर चीज़ में बैलेंस रखना पड़ेगा। वर्क टूवर्ड्स एन एंगेजमेंट वेर यू आर विन। आपको कहीं ना कहीं एक जीतने की जो कोशिश है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बी ओपन टू कोऑपरेट दैट वुड अलाउ यू गेट व्हाट यू नीड। आपको जो चाहिए उसको पाने के लिए आपको खुद के साथ भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ में आप अगर सोच के देखते हो कि हर रोज़ जब हमारे नींद खुलते हैं और जब तक हम बिस्तर में फिर से रात को सोने जाते हैं, तब तक हमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ की जो एक आदत है, हमेशा नहीं, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो उस आदत को आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमेशा अगर आप सोचते हो कि मैं आई एम द बेस्ट, ऐसा नहीं होता है। बैलेंस करने के लिए कभी-कभी 2 चीज़ों में बैलेंस करने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा होता नहीं है। लाइफ को बैलेंस जब भी आप करना चाहोगे, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप देखिएगा हर पेयर में, हस्बैंड वाइफ में कोई एक बहुत शांत होता है, या फिर कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा कम बोलता है, कम सम मतलब एडजस्ट बैलेंस तो आपको हमेशा करनी पड़ेगी। ये प्रकृति में भी बैलेंस है, हर चीज़ में बैलेंस है, आपको भी अपनी लाइफ में बैलेंस की सलाह दिया जा रहा है। एंजल आपसे ये कह रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।